हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हम हमारा एसएससी वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एस के SSC 2 AA NKN 23 अगस्त 2017 को SSC CGL ने प्री में यही टेस्ट लिया था। रोज़ की तरह टेस्ट का लिंक अवेलेबल है। जिसने ये टेस्ट ना किया हो, पहले आप लिंक से टेस्ट को डाउनलोड करके आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इस डिस्कशन को देख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजन। वाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजंस। देखो, ही वेंट बिसाइड विद की जरूरत नहीं है। बिसाइड और विद दो प्रिपोजिशन हो गई, दो प्रिपोजिशन की हमें जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमें डायरेक्ट चाहिए वाइल ही वेंट विद आवर डिसीजन, मतलब कि उसने हमारे डिसीजन को एक्सेप्ट किया। वी वर नेवर श्योर ही टोटली अग्रीड, कि उसने टोटली अग्री किया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, बिसाइड यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अगला देख रहे हैं। कह रहा था आफ्टर मॉर्निंग शी वॉक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। कह रहा था आफ्टर मॉर्निंग, ये जो लिखा है ना द आफ्टर मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर मॉर्निंग नहीं चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग होना चाहिए। आफ्टर मॉर्निंग नाम का कोई फ्रेज नहीं होता, नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। तो जो पहली किरण पड़ी विंडो से, उससे वो जाग गई। ठीक है, आगे देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था साइकोपैथ गेट्स ए डैश सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। द साइकोपैथ गेट्स ए डैश सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। देखो, जो साइकोपैथ होता है ना, साइकोपैथ वो पर्सन होता है जिसको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर हो। ठीक है, दिमागी कोई बीमारी हो। तो कह रहा था जो साइकोपैथ है गेट्स ए डैश सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, तो उसको एंजॉयमेंट मिलती है फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। कैसी एंजॉयमेंट मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है परवर्स। परवर्स ऑप्शन जो है इसका मतलब होता है, परवर्स का मीनिंग होता है समथिंग ऑकवर्ड, जो जो नेचुरल ना हो, नॉर्मल से अलग हो, हटके हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एग्रीएबल, जिस जो चीज़ एग्री करने के लायक हो। हैप्पी सेंस ऑफ एंजॉयमेंट वैसे ही नहीं हो सकता। रीजनेबल तो है ही नहीं। अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो तो वो चीज़ रीजनेबल तो कभी हो ही नहीं सकती, तो रीजनेबल ऑप्शन भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है परवर्स, क्योंकि वही कहना चाह रहा है जो साइकोपैथ है उसको एक परवर्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट मिलती है, एक अलग ही टाइप की, बड़ी ऑकवर्ड है वो, दुनिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वैसी सेंस ऑफ एंजॉयमेंट मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। वेन जसपाल गॉट एंग्री। ठीक है, वेन जसपाल गॉट एंग्री, जब जसपाल एंग्री हुआ, ही स्टार्टेड टू डैश हिज फीलिंग विद हिज हैंड्स। When Jaspal got angry, he started to dash his feelings with his hands. तो उसने अपनी फीलिंग्स को अपने हाथ से, हैंड से डैश करना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया होगा? पार्टिसिपेट करना। फीलिंग्स को आप हैंड से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फालतू बकवास। इमोलेट अच्छा वर्ड था। इमोलेट जो वर्ड होता है सेकंड ऑप्शन में जो गिवन है, ये वर्ड का मतलब होता है कि सेल्फ सेक्रीफाइस। जो जैसे सती प्रथा होती थी ना, जिसमें लेडीज क्या करती थी, अपने आप को जला देती थी, तो वो अपने आप को जो जलाना होता है उसको बोला जाता है इमोलेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इंटॉक्सिकेट। इंटॉक्सिकेट का तो मतलब होता है मतलब नशा करना। तो व्हेन जसपाल गोट एंग्री ही स्टार्टेड टू इंटॉक्सिकेट हिज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स का नशा करने लग गया, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, वही आंसर है गेस्टिकुलेट। गेस्टिकुलेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है गेस्चर्स के थ्रू अपनी चीज़ों को समझाना। तो जब वो एंग्री हुआ तो वो गेस्चर्स के थ्रू, अपने हैंड्स के थ्रू गेस्चर्स कर रहा था और अपनी चीज़ों को समझा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोसिलाइज का हमें सिनोनिम बताना है। फोसिलाइज जो वर्ड होता है ना, देखो पीछे लिखा है IZE, ISE और IZ ही, हमने क्लासेस में कई बार सीखा है। इसका मतलब होता है टू डू और टू मेक। ठीक है, तो ISE और IZE का मतलब है टू डू या टू मेक। तो और फोसिलाइज का मतलब हो जाता है किसी चीज को मिक्स करना, किसी चीज को
सॉलिड बनाना, किसी चीज़ को रिजिड बनाना, फिक्स बनाना, कुछ ऐसा मीनिंग यूज़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है एमलगमेट, एमलगमेट का मतलब भी होता है टू इंटीग्रेट, मिक्सअप करना, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। डिजोल्व जो वर्ड है ये तो होता है, जैसे आपने वो देखा होगा डिस्प्रिन ना, पानी में डालते ही डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व का मतलब हो जाता है कि घुल जाना, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फ्लेक्स जो वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी को डिनोट करता है, और लिक्विफाई हो जाता है लिक्विड बन जाना, मेल्ट होना, ठीक है ना, मेल्टिंग हो जाती है लिक्विफाई। तो फोसिलाइज का सिनोनिम जो बनेगा वो बनेगा एमलगमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपिक्ट, डिपिक्ट जो वर्ड होता है, इस डिपिक्ट वर्ड का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को पिक्चर की फॉर्म में दिखा रहे हो, टू शो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर वॉज डिपिक्टेड, है ना, तो टू शो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, शो करना मतलब। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाना, सील लगा दी, है ना। डिस्टोर्ट का तो मतलब ही कुछ और होता है, डिस्टोर्ट का मतलब होता है किसी चीज की अपीयरेंस को चेंज कर देना, बिगाड़ देना, ठीक है। और करेक्टराइज जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है, किसी चीज को दिखाना। और सप्रेस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को जैसे सप्रेशन किया था अंग्रेजों ने, हमारा ऑपरेशन और सप्रेशन किया था, ठीक है। तो डिपिक्ट जो वर्ड है, करेक्टराइज इसका सिनोनिम बनेगा, करेक्टराइज भी हो जाता है मतलब टू डिस्क्राइब समथिंग, टू शो समथिंग, डिपिक्ट भी हो जाता है टू डिस्क्राइब समथिंग। सेवन्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, सेवन्थ क्वेश्चन है डिफर। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, डिफर। डिफर जो वर्ड है, इसका मतलब होता है मतलब डिफरेंट वर्ड इसी से बनता है, डिफर हो जाता है डिसअग्री, अलग होना। अल्टर जो वर्ड है ये, इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है, तो ये तो काइंड ऑफ सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम चाहिए। कॉन्कर जो वर्ड है, कॉन्कर का मतलब होता है टू अग्री विद समथिंग, टू अग्री, ठीक है। कॉन्कर साथ में आना, कौन माने टुगेदर, कर माने चलना, तो कॉन्कर मतलब साथ में चलना, डिफर अलग चलना, तो यही एंटोनिम होना चाहिए। डाइग्रेस जो वर्ड है, इसमें भी ग्रेस एक रूट है, ग्रेस रूट का मीनिंग होता है स्टेप, तो डाइग्रेस जो वर्ड हो जाता है, इसका मतलब होता है जैसे डाइवर्ट होता है ना, वैसे ही डाइग्रेस होता है कि मेन टॉपिक से दूर जाना, उसको बोलते हैं डाइग्रेस। और वेरी हो जाता है चेंजिंग, तो डिफर का जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा कॉन्कर। नेक्स्ट वर्ड इज साल्व। साल्व जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज को, साल्व एक्चुअल में ना, जो जैसे बोरोप्लस वगैरह, बोरोलिन वगैरह जो ऑइंटमेंट्स आती हैं, उनको बोला जाता है साल्व। कोई ऐसी ऑइंटमेंट, कोई ऐसी दवाई जो आपको कंफर्ट दे, जैसे चोट वगैरह लगती है तो उस पर हम ट्यूब वगैरह जो लगाते हैं ऑइंटमेंट, उसको बोलते हैं साल्व। तो साल्व का एक मीनिंग हो जाता है ईज देना, कंफर्ट करना, थोड़ा सा सूद करना, ठीक है ना, दर्द दुख वगैरह को कम करना। फर्स्ट वर्ड इज सेरेट। सेरेट जो वर्ड होता है, ये एक टाइप का प्लास्टर होता है, ठीक है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पीओपी होती है ना, उसी टाइप का प्लास्टर होता है, जैसे वो प्लास्टर बनता है फ्रैक्चर्स वगैरह पे, ठीक है। लिनीमेंट जो वर्ड है, ये होता है जो सेकंड ऑप्शन में गिवन है लिनीमेंट, ये ऑप्शन होता है कि किसी चीज को, किसी चीज का ना जो लेप लगाते हैं ना, जैसे चंदन का लेप लगाते हैं बॉडी पे, किसी की शादी वादी हो रही हो तो उसको लेप लगाए जाते हैं, लड़कियां जनरली फेशियल वगैरह करवाती हैं तो फेस पे कुछ लेप लगाती हैं, तो वो जो लेप लगाया जाता है उसको बोला जाता है लिनिनेंट, ठीक है। रेमेडी जो है, ये तो सिंपल सा है, फ्री फ्रॉम पेन। और ब्लॉकेज, अब देखो साल जो वर्ड था, इसका मतलब था कंफर्ट देना, और ब्लॉकेज हो गया कि ब्लॉक करना, प्रिवेंट करना, ठीक है। तो साल्व का जो सिनोनिम बना, एंटोनिम बना, वो बना ब्लॉकेज, ठीक है। नेक्स्ट इज नैश योर टीथ। क्या है, नैश योर टीथ। हिंदी में एक कहावत होती है दांत भींचना, है ना, दांत हम भींचते हैं, दांत हम कब भींचते हैं, जब हमारे को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे गुस्सा आता है ना। नैश का मतलब ही होता है रगड़ना, तो अपने टीथ रगड़ रहे हो आप, अपने टीथ रगड़ रहे हो मीन्स
आप क्या दिखाना चाह रहे हो? गुस्सा दिखाना चाह रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्रेस रेज, यही इसका आंसर है। नैश योर टीथ का एक्चुअल मीनिंग होता है कंप्लेन, टू कंप्लेन एंगरली एंड नॉइजली, उसको बोलते हैं नैश योर टीथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, कह रहा है लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स। कह रहा है लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स, हाथ में से कोई चीज़ निकल गई। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है, टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कह रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू इट, वट वुड यू लाइक टू डू इट फॉर योर बर्थडे। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे, ये इट जो है ना ये फालतू है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वट वुड यू लाइक टू डू ये चाहिए था हमें। तो ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट ऑप्शन दे ही रखा है टू डू। वट वुड यू लाइक डूइंग फॉर योर बर्थडे की बजाय तो टू डू, एंड डज भी नहीं हो सकता क्योंकि दो वर्ब नहीं चाहिए होती है, तो दूसरी वर्ब जो होती है वो या तो V1 प्लस ING आती है या टू डू होता है। एंड वट वुड यू लाइक टू डू हम हमेशा यही तो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है यू मस्ट बी मिस्टेकन। क्या कह रहा है? यू मस्ट बी मिस्टेकन, सॉरी यू मस्ट बी मिस्टेक, ये लिख रहा है यू मस्ट बी मिस्टेक, तो तुम गलती हो ना, कहना क्या चाहिए, तुम्हारी गलती है ना। तो यू मस्ट बी मिस्टेकन यूज होता है, ऐसे ही यूज होता है आई एम मिस्टेकन। अब मैंने बोला आई एम मिस्टेकन, इसका मतलब है ये जो मिस्टेकन है ना, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है। आई एम मिस्टेकन का मतलब हो जाता है गलती मेरी है। ठीक है, यू आर मिस्टेकन का मतलब हो जाता है गलती तुम्हारी है। ठीक है, तो यू मस्ट बी मिस्टेकन, ऐसे ही आई एम मिस्टेकन, आज के बाद कभी बोलना हो कि गलती मेरी है तो हम बोलेंगे आई एम मिस्टेकन, ये रहा मिस्टेकन जो सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो ऐसे ही यूं बोलना हो कि तुम्हारी गलती है तो हम बोलेंगे यू आर मिस्टेकन। क्या बोलोगे? यू आर मिस्टेकन। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कह रहा है कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल। कह रहा है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स हों उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे थोरो, जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ना थोरो, थोरो का मतलब ही होता है कंप्लीट। ठीक है, लैकाडेसिकल जो ऑप्शन है ये वाला सेकंड ऑप्शन, लैकाडेसिकल का मतलब होता है लेजी काइंड ऑफ। ठीक है, वर्ड में ही लिख रहा है लैकिंग अदा जैसी थी कल, तो कल जैसी अदा नहीं है तो मतलब लेजी हो रहा है आज थोड़ा सा। लैक्स जो है यही तो वर्ड रिलैक्स में यूज होता है, लैक्स भी लेजी को ही डिनोट करता है। और कर्सरी, कह रहा है कर सोरी, तो सोरी करनी पड़ रही है, कब सोरी करनी पड़ रही है? जब आपने कोई काम पहले गलत तरीके से कर दिया होगा। कर्सरी होता है एक्चुअल में किसी काम को ना एवं ही करना, जल्दबाजी में बस करने के लिए कर देना, काम नहीं किया ढंग से, उसको बोलते हैं कर्सरी। नेक्स्ट इज द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल। कह रहा है अपनी विल यूज करने की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में तो देखो एंटी लिख रहा है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, तो एंटागोनिज्म अगेंस्ट वाली चीजों को डिनोट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एवर्जन। एवर्जन जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू एनोय समबडी, टू हेट समबडी, इस सेंस में यूज होता है, एवर्ट से बना है। रिजेक्शन रिजेक्ट होता है। वोलिशन, वोलिशन में देखो लिखा है वोल, VOL, इसी वोल से वर्ड बनता है वॉलंटियर, वॉलंटरी। ठीक है ना, वॉलंटियर क्या होता है? वॉलंटियर होता है स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से काम करता है। ये जो वॉल है VOL, इस वॉल का मीनिंग ही होता है इच्छा, विल, और वोल्यूशन हो जाता है पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, इच्छा शक्ति, उसको बोलते हैं वोल्यूशन। तो आंसर जो बनेगा वही बनेगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम। नेक्स्ट में जक्स्टापोज वर्ड है, उसकी हमें राइट स्पेलिंग बतानी है। जक्स्टापोज जो देखो वर्ड होता है ना, ये थर्ड ऑप्शन में जो गिवन है यही राइट स्पेलिंग है। जक्स्टापोज वर्ड का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट, दो चीज़ों को ना बिल्कुल पास पास रखना ताकि दोनों में क्या किया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके, उसको बोलते हैं जक्स्टापोज। जैसे मैं यूँ कहूँ, ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको और इसके पास लेके आऊँ, जैसे स्पेल्ट और वर्ड, ये दो चीज़ें बिल्कुल साथ साथ रखी हुई हैं, मान लो ये दो चीज़ें हैं। अब मैं इस इनमें देखना चाह रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है इसमें। ये डिफरेंस है जी, ये W से शुरू हुआ, ये S से, इसमें
5 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के और इसमें 4 हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको बोलते हैं जक्सटापोज़। आस सामने रखना, बिल्कुल पास में रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट की हमें राइट स्पेलिंग बतानी है, एंड अम्यूज़मेंट की जो राइट स्पेलिंग है ये फोर्थ ऑप्शन में है। अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, अम्यूज़मेंट का मतलब हो जाता है एन्जॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पी क्यू आर एस। ईजी क्वेश्चन थे पी क्यू आर एस वाले, कोई खास आज वाले क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं था। आज का क्वेश्चन तो दोनों ऐसे हैं कि 1 सेकंड में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा लिंक ढूंढना है। देखो क्या कह रहा है, एविडेंटली इट वॉज टू, एविडेंटली इट वॉज टू। अब देखो टू क्या होता है, जैसे मैं यूँ कहूँ इट वॉज टू अगली, है ना, ही वॉज टू अगली, ही वॉज ही वॉज टू बैड। तो टू के बाद ना हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। अब देखो एविडेंटली इट वॉज टू ऑफ ए एक्स, फर्स्ट नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। इट वॉज टू ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। इट वॉज टू ड्राई, अभी एक ही ऑप्शन बचता है, जेड हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब यानी कि z अगर फर्स्ट है तो ऑप्शंस में अगर ध्यान से देखो तो एक ही ऑप्शन में z को फर्स्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ZXY हमारा आंसर बन गया। पढ़ लेते हैं फिर भी। एविडेंटली इट वॉज टू ड्राई फॉर गेम, बहुत ज़्यादा सूखा था। एंड विद द एक्सेप्शन, जेड के बाद एक्स दे रहा है, ऑफ अ डेडली लुकिंग कोबरा और टू वी सो नो रेप्टाइल्स। तो कह रहा है एक डेडली लुकिंग मतलब बहुत भयानक जो कोबरा हमने देखा या दो देखे, वी सो नो रेप्टाइल्स, इसके अलावा हमने और कोई रेप्टाइल नहीं देखा, ठीक है ना। तो ZXY जो है रेप्टाइल होते हैं जो रेंगते हैं, तो मतलब कोई और सांप सूप हमें दिखाई नहीं दिया। अगला देखो, कह रहा है सम ऑफ दीज। अब देखो इस क्वेश्चन में भी वही चीज थी, यहाँ पे दीज आ गया। दीज एक एडजेक्टिव का काम करता है या प्रोनाउन का काम करता है। अगर दीज एक एडजेक्टिव का काम करता है ना तो इसके बाद ना प्लूरल नाउन आती है ना। दिस का प्लूरल होता है दीज। तो कह रहा है सम ऑफ दीज, ऑप्शंस में देखो, सम ऑफ दीज हाइट ऑफ मोर देन हो नहीं सकता, सम ऑफ दीज 2000 फीट हो नहीं सकता, तो सम ऑफ दीज रॉक्स, अगेन यहाँ पे भी हमें पता लगा जेड जो है ना वो फर्स्ट ऑप्शन है। सम ऑफ दीज रॉक्स राइज टू द, एक्स ले लो, सेकंड ऑप्शन में एक ही आंसर दिया हुआ है, वही आंसर है ZX, राइज टू द हाइट ऑफ मोर देन 2000 फीट अबव द सी। तो कुछ रॉक्स जो हैं वो 2000 फीट तक की हाइट तक भी ऊपर उठ जाती हैं, उससे भी ज़्यादा उठ जाती हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन थे, इतने इजी क्वेश्चन। अगला देखो, हमें एक्टिव पैसिव करना है। आई विल वॉश द कार एवरी संडे, आई विल वॉश द कार एवरी संडे। द कार इज वॉश्ड, नहीं, इज नहीं हो सकता, विल भी होना चाहिए। एवरी संडे बाय मी द कार इज टू बी, ना, एवरी संडे बाय माई सेल्फ द कार इज टू बी वॉश्ड, द कार विल बी वॉश्ड बाय मी एवरी संडे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। साफ हमें ना दिख जाता है, इसमें इज आ गया, ठीक है, इसमें इज टू बी, ये भी इज टू बी, वहाँ विल था ऊपर, हमें तो विल भी चाहिए। ये रहा हमारा आंसर, फोर्थ ऑप्शन। बहुत इजीली हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कल परसों भी बता रहा था, फ्री के नंबर होते हैं ये। कह रहा द वॉचमैन सेड थीफ थीफ कैच हिम, वॉचमैन ने आवाज लगाई चोर चोर पकड़ो उसे, ठीक है। द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीफ। कह रहा है वॉचमैन ने चिल्ला के क्राउड को बोला कि थीफ को पकड़ो, चोर पकड़ो, ठीक है। द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड, सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है, थीफ थीफ कैच हिम, थीफ थीफ दोबारा नहीं बोलेगा, ये फालतू बकवास है, ऑप्शन एलिमिनेट। शाउटेड टू द क्राउड, कॉमा लगाने की क्या लोड थी, टू कैच द थीफ, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही मेरे को सही लग रहा है अभी तक। तो द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड थीफ कैच हिम, नहीं, फालतू बकवास। तो फर्स्ट ऑप्शन द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीफ, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। आगे देख रहे हैं, पैसेज है, पढ़ रहे हैं। कह रहे देर इज मोर देन द 101 सीटर डाइनिंग टेबल एट द फलकहुमा पैलेस। कह रहे मोर देन 101 सीटर, मतलब 101 से भी ज़्यादा बंदे एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है एट द फलकहुमा पैलेस में। दैट इज ओ इंस्पायरिंग। ओ इंस्पायरिंग जो वर्ड होता है ना, ओ वर्ड में हम हिंदी में नहीं बोलते ओ, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको देख के एकदम से सरप्राइज हो जाए, तो ऑव इंस्पायरिंग मतलब कॉजिंग सरप्राइज। अब इतनी बड़ी अगर डाइनिंग टेबल दिखेगी तो एक बार तो होगा ना, अरे यार इतनी बड़ी कैसे बना दी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है।
तो फरगुमा पैलेस में 101 सीटर डाइनिंग टेबल है। द लाइब्रेरी डन इन रोजवुड, कह रहा है जो लाइब्रेरी है वो रोजवुड, रोजवुड टाइप होती है एक वुड की, एंड महोगनी, महोगनी भी वुड की टाइप है, तो वुड, इन वुड से बनी हुई है। और कह रहा है लाइब्रेरी इज अ प्लेस दैट विल फोर्स एनीवन टू पोज, जिसको देख के कोई भी रुकेगा ही रुकेगा, इफ ओनली टू एडमायर द फाइन ओरिजिनल पॉलिश, चाहे सिर्फ और सिर्फ एडमायर करे ओरिजिनल पॉलिश को, द फर्नीचर को, एंड द वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ, और जो वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ है, रूफ जो है वो वॉलनट की तरह कार्व्ड है। वॉलनट कार्व्ड क्या होता है एक्चुअल में, ये भी एक टाइप की वुड की कार्विंग होती है, ठीक है। वुड के अंदर ना, वुड के अंदर ही उसको काट पीट के जो मतलब बनाई जाती है ना, उस टाइप की एक कार्विंग होती है, उसको बोलते हैं वॉलनट। जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट के अंदर आपने देखा होगा जो अखरोट की जो कवरिंग होती है, वॉलनट की जो कवरिंग होती है, अखरोट को वॉलनट बोलते हैं, तो उसकी कवरिंग पे आपने देखा होगा कैसे अजीब अजीब सी शेप्स होती हैं, तो वही होती है वॉलनट कार्विंग। वैसी ही जब शेप्स बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं वॉलनट कार्विंग। कह रहा द लास्ट इज सपोजिडली एन इमिटेशन ऑफ द वन एट विंडसोर कैंसल। कह रहे लास्ट मतलब ये जो इसकी रूफ है, ये शायद उसी चीज की इमिटेशन है, उसी चीज की कॉपी है। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी, एट ऑफ द वन एट द विंडसोर कैसल, जो जैसा विंडसर कैसल में, कैसल होता है किला, तो विंडसर किला में भी जैसी छत बनाई हुई है ना, वैसी ही यहाँ पे भी बनी हुई है। द लाइब्रेरी इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ लार्ज बैंक्वेट हॉल, लाइब्रेरी का साइज बहुत बड़ा है, बड़े बैंक्वेट हॉल की तरह है। एक्ट्स एज द पैसेज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द पैलेस इंक्लूडिंग द डाइनिंग एरिया, और इसी से रास्ते निकल के जाते हैं सारे एरिया में, चाहे वो डाइनिंग एरिया भी क्यों ना हो। फॉर ईयर्स द पैलेस हैड नो लाइब्रेरियन, काफ़ी सालों से इसमें कोई भी लाइब्रेरियन नहीं था। दे कुडंट फाइंड द राइट पर्सन टू डू जस्टिस टू द ट्रेजर ट्रोव ऑफ बुक्स। ट्रोव होता है कलेक्शन, ठीक है। तो मतलब उनको कोई इस ट्रोव के लिए, मतलब इस लाइब्रेरी के लिए कोई बढ़िया लाइब्रेरियन मिला ही नहीं। और कौन सी बुक्स कलेक्टेड बाय द निजाम्स फैमिली, निजाम फैमिली ने कलेक्ट की थी ओवर सेवरल डेकेड्स, काफ़ी डेकेड्स में जुटते जुट जोड़ते रहे वो। दैट इज अनटिल दे फाउंड आसिफ, आसिफ हुसैन अरस्तू, किसी बंदे का नाम है, तो तब तक तो उन्होंने कोई लाइब्रेरियन रखा नहीं था, फिर इनको आसिफ हुसैन अरस्तू मिला, हु बिलोंग्स टू द फैमिली दैट ओन द फेमस ए हुसैन बुक स्टोर इन एबिट्स। एबिट्स जो है ये जगह का नाम है, एक्चुअल में ये जगह है हैदराबाद के अंदर। तो ए हुसैन नाम का बुक स्टोर था इस बंदे का, उस बंदे को इन्होंने फिर लाइब्रेरियन बनाया। सो व्हेन हिज फ्रेंड एंड हिस्टोरियन अनुराधा नायक pointed out the palace requirement at the library, हुसैन was delighted। तो कह रहे कि हुसैन जो था ना वो बहुत खुश हुआ जब जब उसकी फ्रेंड, उसका फ्रेंड था या उसकी फ्रेंड थी, जो भी थी, ये था या थी, अनुराधा नायक नाम का जो भी पर्सन था, इसने उसको कहा कि भैया वहाँ चले जाओ, तो ये हुसैन बहुत खुश हुआ। On his very first day as the librarian at the magnificent Taj Falakuma Palace, Asif Hussain found a reference book on how to paint grass by Alfred East। तो पहले ही दिन इसको एक बुक मिली, उस बुक का नाम तो था हाउ टू पेंट ग्रास, और लिखी थी अल्फ्रेड ईस्ट ने। ठीक है, इजी सा पैसेज था। क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिस्टर अरस्तु। कह रहा है अरस्तु, अरस्तु वो था जो लाइब्रेरियन बना था लास्ट में आके, है ना, तो उसके बारे में क्या फॉल्स है। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द निजन, डिसेंडेंट होता है कि उसकी फैमिली में जो काम करता हो, ये निजाम्स अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, ठीक है। तो डिसेंडेंट मतलब उसकी फैमिली का पर्सन हो, सॉरी मैंने कुछ और बोल दिया, शायद फैमिली में काम करता हो, नहीं। डिसेंडेंट होता है जो मतलब जैसे हमारे फोर फादर्स के हम डिसेंडेंट हैं, वंशज, उसको बोलते हैं डिसेंडेंट। तो ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द निजाम्स फैमिली, तो डिसेंडेंट तो नहीं था। ही वॉज द लाइब्रेरियन एट द फालाकुमा पैलेस, लाइब्रेरियन था। ही ओन्ड अ बुक स्टोर, बुक स्टोर था उसका। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ अनुदान, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। उसने पूछा क्या फॉल्स है, फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है। आगे देख लो, द रूफ ऑफ द लाइब्रेरी हैड कार्विंग्स मेड ऑफ विच वुड। रूफ किस चीज़ की बनी हुई थी, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा, वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ। तो रूफ की पेंटिंग कैसी थी, वॉलनट थी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में ये दिखा है वॉलनट, ठीक है। फिर कह रहे हैं
नेम द ऑथर ऑफ द बुक दैट मिस्टर हुसैन फाउंड ऑन हिज फर्स्ट डे एज द लाइब्रेरियन। कह रहा है लाइब्रेरियन फर्स्ट बुक जो उसको मिली थी वो किसकी थी, ये रहा एल्फर्ड ईस्ट की। ऑप्शंस में देख लो, ये रहा एल्फर्ड ईस्ट, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, कह रहा है द बुक्स एट द लाइब्रेरी वर कलेक्टेड बाय, किसने कलेक्ट की थी, निजाम की फैमिली ने। ये देखो यहाँ पे लिखा था ये द ट्रेजर ट्रोव बुक्स कलेक्टेड बाय द निजाम्स फैमिली, ये लिखा है कलेक्टेड बाय द निजाम्स फैमिली, तो निजाम की फैमिली ने। थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। कह रहे विच पार्ट ऑफ द पैलेस इज एन इमिटेशन ऑफ द विंडसर पैलेस, कौन सी चीज उसकी पैलेस की वो थी, तो द बैंक्वेट हॉल नहीं, लाइब्रेरीज रूफ, ये देखो यहाँ लिखा था ना द लास्ट इज सपोजिटली, लास्ट मतलब ये रूफ, ठीक है ना, तो द लाइब्रेरीज रूफ, ये हमारा आंसर हो गया। तो अल्टीमेटली देखो फिर मैं वही बात करूँगा कि पेपर वॉज ईजी, बहुत इजीली हम 40+ स्कोर कर सकते थे। ठीक है जी, तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।